गीतांजलि का भांडा फूटते ही अरमान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और यहीं पर अभीरा को अपनी और गीतांजलि की नकली शादी का सच बताया। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को जबरदस्त ट्विस्ट मिलने वाला है, जहां पुराने राज खुलेंगे और झूठ का पर्दाफाश होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरमान और अभीरा आमने सामने होते हैं। अभीरा, जो अब तक खुद को अकेला और ठगा हुआ समझ रही थी, अरमान को बताती है कि अंशुमन को सब कुछ पता चल गया था कि उसके दिल में अरमान के लिए आज भी वही प्यार है। इसी सच्चाई को जानकर अंशुमन ने खुद ही अपनी शादी रद्द कर दी थी। यह सुनकर अरमान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह चौंक जाता है, लेकिन खुद को संयम में रखते हुए गहरी सोच में डूब जाता है। उसी पल उसके मन में आता है कि वह भी अपनी और गीतांजलि की नकली शादी की हकीकत अभीरा को बता दे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, गीतांजलि पूरे घर में अपनी पत्नी होने का अधिकार जताने लगती है। वह खुलेआम कहती है कि वह इस घर की बहू है और अरमान उसका पति। लेकिन जल्द ही कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है, जब गीतांजलि और क्रिश की साजिश सबके सामने उजागर होती है। अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। यह चाल खुद गीतांजलि और क्रिश ने चली थी ताकि अंशुमन और अभीरा को हटाकर पूरी प्रॉपर्टी क्रिश की हो जाए और माहिरा गीतांजलि की। इस रहस्य को उजागर करने का काम करता है गीतांजलि के दादू। उन्हें गीतांजलि के सामान में कुछ संदिग्ध दवाइयां मिलती हैं, जिससे उन्हें शक होता है। जब वह इस दवाई की सच्चाई जानने के लिए जांच करवाते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कभी यकीन नहीं था कि जिसे उन्होंने अपनी संतान की तरह पाला, वह इस हद तक गिर जाएगी। दादू खुद पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहते हैं, मैंने गीतांजलि को सिर्फ बचाने के लिए अरमान से मदद मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी पागलपन की हद तक जा सकती है। इस खुलासे के बाद पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। अब कोई शक नहीं बचता कि क्रिश और गीतांजलि दोनों ही इस षड्यंत्र के पीछे हैं। घर के बुजुर्ग साफ तौर पर कहते हैं कि अब इन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस आती है और गीतांजलि को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले गीतांजलि रोते हुए कहती है, अरमान, तुम मेरे पति हो। भले ही शादी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन मैं तलाक नहीं दूंगी। तभी अरमान पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, गीतांजलि, जिस शादी की तुम बात कर रही हो, वह एक दिखावा था। हमने कभी असली शादी की ही नहीं थी। वो शादी सिर्फ तुम्हें शांत करने के लिए थी क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मानसिक हालत बहुत नाजुक थी। तुम्हारी आंखों में पागलपन और आक्रोश था और मुझे डर था कि तुम खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो नाटक किया ताकि तुम खुद को संभाल सको। अब बारी थी अभीरा की। वह गहरी नजरों से अरमान को देखती है और पूछती है, अरमान, सच सच बताओ, क्या तुमने गीतांजलि से सिर्फ नकली शादी की थी? अरमान जवाब देता है, हाँ, अब यह रहा सच। मेरी और गीतांजलि की शादी सिर्फ एक नाटक थी। मैंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और सिर्फ उसी से शादी की है, और वह तुम हो। इस इमोशनल खुलासे के साथ ही टूटता है गीतांजलि का सपना और खत्म होती है उसकी कहानी। वहीं अरमान और अभीरा एक बार फिर एक हो जाते हैं। परिवार अब अधूरा नहीं, बल्कि पूरा हो चुका होता है, प्यार, भरोसे और सच्चाई के साथ।